अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। फ़िलहाल तक अमेरिका के साथ ईरान की जो जंग बंदी है वो जारी है, लेकिन आज आखिरी दिन है। आज अमेरिकन कांग्रेस जो है इस जंग को एक्सटेंड करने के बारे में फ़ाइनेंशियल्स बिल साइन करेगी और इजाज़त देगी, और अगर वो बिल साइन नहीं होते तो ये जंग आप कैंसिल ही समझें। फ़िलहाल तक जो मामलात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आबना हरमज़ हमारे मुंह को, यानी कि पाकिस्तानियों के मुंह को खोली गई थी, और जैसे ही खोली गई को 2-3 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी, जिसके बारे में एक जो ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि फ़ेसबुक पे या एक्स पे जब आप किसी बंदे को ब्लॉक कर देते हैं तो अगला बंदा आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। वो एक ही बंदे ने ब्लॉक करना होता है, वो आप कर लें या अगला आपको कर दे। तो इसके साथ साथ जो एक अहम पेशरफ्त है वो है कि यूएई ने जो तेल निकालने वाले ममालिक की तंजीम है उससे अलहदगी इख्तियार कर ली है। बेसिकली दुनिया के अंदर जितने भी तेल निकालने वाले मेजर कंट्रीज़ हैं उनकी एक तंजीम है, और ये तंजीम जो है इन्होंने अपने कोटे मुख्तसिस किए हुए हैं कि कितना जो है ऑयल निकालना है पर डे, कितने बैरल्स निकलने हैं, और उसके साथ भी मार्केट में ऑयल का रेट सेट होता है। लेकिन अगर कोई भी बंदा उस तंजीम से अलहदगी इख्तियार करता है या सेपरेट हो जाता है तो उसका ये नतीजा निकलेगा कि तेल की फरावानी हो जाएगी और जो आलमी रेट है ऑयल का वो स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है। ज़ाहिर है ये महदूद ज़खायर हैं, आने वाली दुनिया के 50, 60, 70 सालों के अंदर शायद ये ज़खायर कम होते जाएं, और जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, माइनिंग कॉस्टली होती जाएगी क्योंकि ज़्यादा तलाश करना पड़ेगा। तो यूएई का इनसे सेपरेट हो जाना एक बहुत बड़ा इक़दाम है। साथ ही साथ ये अहम ख़बर है कि मिनी आयरन डोम या फुल आयरन डोम, क्योंकि ये कोई मुसद्दक़ा ख़बर नहीं है, ये बस चल ही रहा है, वो इंस्टॉल कर दिया गया है यूएई के अंदर फॉर द प्रोटेक्शन और अगेंस्ट ईरान। बेसिकली यूएई कभी भी ये नहीं चाहता था कि ये जो जंग बंदी हुई है ये हो, क्योंकि बेसिकली जो मजहबी मुनाफरत है हमारे यहाँ शिया सुन्नी और इस तरह के जो मामलात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए यूएई तो यहाँ तक फेवर करने को तैयार था कि एटम बम चला दिया जाए अमेरिका के ऊपर। तो जिन ममालिक ने ये जंग बंदी करवाई या जिन ममालिक ने इन मामलात में किसी भी तरह की सपोर्ट की, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहाँ पे उनके लोगों को जॉब्स से निकाला जा रहा है। वैसे जिनके बिजनेसेस हैं, एनओसीज़ हैं या जो भी इजाज़तनामे इससे रेलिवेंट होते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तो हमारे ऊपर इसका काफ़ी प्रेशर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। प्रेशर ये है कि लोग बेरोज़गार होंगे, घरों को आएंगे, पाकिस्तान में पहले नौकरियां नहीं हैं, और अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इसमें यह है कि सिर्फ लोग ही बेरोज़गार नहीं होंगे, वहाँ पे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान आएंगे, वो भी बिज़नेस करेंगे, तो लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी। तो दोनों तरह से ये हमारे लिए एक सिचुएशन है। सो फार सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है। ईरान अमेरिका वार फ़िलहाल तक ब्रेक पर है, और अल्लाह ताला करे कि ये ब्रेक पर ही रहे और ये अमन मुआहिदा तय पा जाए। जो मेन डेड लॉक इस वक्त नज़र आ रहा है वो है जौहरी मवाद की मुंतकली। बेसिकली अमेरिका ये चाह रहा है कि जितना भी जौहरी मवाद यूरेनियम जो अफजुदा करके रखा हुआ है इन्होंने, वो अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया जाए, और ईरान जो है वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहा। वो अपनी जो जौहरी सलाहियत है उसको कंप्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं है, जो कि इस वक्त इस सारे मामले में डेड लॉक की वजह बना हुआ है। तो अमन की दुआ करनी चाहिए, बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। हाँ, साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ ये है कि इंडिया शायद दोबारा से चितर खाने का प्रोग्राम बना रहा है, पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, और बेसिकली ये पहले भी कर रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान ये मीडिएशन रोल में गया है तो
دا بگ پلیئرز لائک امریکہ، رشیا اور چائنا، پھر یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بندہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ تو جب ہمارا رول تھوڑا سا کلیئر ہو گیا کہ بھائی ہم پتہ نہیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی انڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاک فوج زندہ باد، بھرپور چھتر پھیرا جائے گا۔ اور اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ٹرائی لینا چاہتے ہیں تو لے کے دیکھ لیں۔ ویسے امن کی دعا کرنی چاہیے، لیکن ہماری جو انسانی جبلت ہے اس میں یہ شامل ہے کہ جو بندہ امن کی بات کرتا ہے اس کو نیچرلی ہم کمزور ہی سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی بہتر معاملات ہوں گے، اور اگر بہتر نہیں ہوں گے تو آنے والے مہینے سے 1.5 مہینے میں یہ ناکہ بندی، جنگ بندی، سارا کچھ جاری رہتا ہے اور سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے معاملات، تو پرائسز کی جو ہائیک ہے وہ ان ریئل ہونے والی ہے۔ اس لیے اپنے پیسے سنبھال کے رکھیں، اپنے اخراجات کم رکھیں تاکہ آپ ان سچویشن سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔